है। जैसा आईक्यू पता है आपका जो बुद्धि लब्धि होता है, तो इसमें थोड़ी सी बेसिक डिटेल है कि 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। पहले सूत्र आया था खाली आईक्यू का जो आया था, लेकिन उसको मॉडिफाई करा था 1916 में आपके टर्मन ने। तो वो क्या फॉर्मूला था आईक्यू का? फॉर्मूला आईक्यू निकालने का फॉर्मूला था कि एम ए अपॉन सी इंटू 100, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा किसी भी बच्चे की जो बुद्धि लब्धांक होता है उसको निकाला जाता है। जितना भी आईक्यू निकल कर आ जाएगा उससे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चा एवरेज बुद्धि का है, बच्चा जड़ बुद्धि का है, बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है। इसको हम आईक्यू के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके सीटेट के एग्जाम में ये काफी पूछा भी जाता है कि आईक्यू निकालने का जैसे फॉर्मूला होता है। बट मुझे लास्ट जो ऑनलाइन पेपर हुआ था दिसंबर में, सीटेट का ऑनलाइन हुआ था, उसमें मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला न्यूमेरिकल वाला। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब भी आपसे आईक्यू निकालने के लिए कहे तो आपको या तो मेंटल एज दी हुई होगी, ये आपको क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी, इसको अपोन में करके काट देना, आपका आईक्यू निकल कर आ जाएगा। या मेंटल एज अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये दोनों चीज दी होगी, आईक्यू और आपको ये दी होगी, तो इसको निकाल के आप लोग पूछ लेना। ठीक, आईक्यू जो होता है, जो बुद्धि लब्धांक निकाला जाता है, ठीक है, इसके बेस पर हम बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि भाई तू तो जड़ बुद्धि का, तुम अलग हो जाओ, तुम प्रतिभाशाली बुद्धि का, तुम अलग हो जाओ। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों? जो आईक्यू होता है ये फिक्स नहीं रहता। आईक्यू क्या रहता है? फिक्स नहीं रहता। मान लीजिए आज आपका आईक्यू 90 आ रहा है, तो जरूरी नहीं है आगे भी 90 आएगा। क्या पता आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने एनवायरनमेंट में चेंज करा, तो आपका आईक्यू बढ़ भी सकता है। इसलिए जो आपका फिक्स नहीं रहता। ठीक, तो आईक्यू से संबंधित पॉइंट आपके क्लियर हुए कि एक तो आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और दूसरा बच्चों को आपको वर्गीकृत नहीं करना चाहिए।